नमस्कार। मैं हरिवल्लभ भट्ट एचयू भट्ट लाइव में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं अपनी बात आज शुरू करूं उसके पहले धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरे मित्र रहे श्री राकेश ठाकुर। ये उदयपुर से हैं। ही इज़ ए रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम राजस्थान गवर्नमेंट। उनका कल मुझ पर फ़ोन आया था और उन्होंने मेरे इस प्रयास की काफ़ी तारीफ़ की और मुझे काफ़ी सराहना दी। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं श्रीमान संदीप भाई चपला जो बड़ौदा से हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने भी मुझे फ़ोन के द्वारा मेरी बातचीत को सराहा और मुझे काफ़ी कुछ शुभकामनाएं दी। मैं संदीप भाई आपका भी बहुत आभारी हूँ। आज जिस बातचीत को मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसके पीछे एक और छोटे से हीरो का किरदार इसमें है। वो है मेरा नाती, माई डॉटर्स सन आदित्य पंड्या। आदित्य के साथ मैं जब खेलता हूँ तो उसके कई सवाल जो हैं वो मेरे को वो मुझसे पूछता रहता है। तो आज की जो मैं बातचीत आपसे करूँगा उसमें उसका जिक्र इसलिए मुझे करना पड़ रहा है कि जो कहानी मैं आपके पास लेके आया हूँ उस कहानी का एक किरदार आदित्य पंड्या भी है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है वो आज का पहले तो मैं आपको सब्जेक्ट बता दूं कि आज का जो मेरा विषय है वो है आपकी कीमत। व्हाट इज योर वर्थ? आपकी कीमत क्या है और आप अपनी कीमत को कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरी जो आज की चर्चा होगी वो इस मुद्दे के आसपास घूमेगी। तो चलो पहले एक कहानी सुन लेते हैं। कहानी ऐसी है कि एक गुरु ने काफ़ी कुछ लोगों को शिक्षा दी और जब उनका फाइनल जब सब कुछ हो गया तो उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक अभ्यास उनके सामने रखा। हर स्टूडेंट को अलग अलग चीज़ें जो हैं वो उसको दी और उनको कहा कि ये बाज़ार में इसको बेच कर आएँ और दे मेक श्योर दैट दे गेट ए गुड वैल्यू ऑफ दिस आइटम्स। तो उनमें से एक आदमी जो था उसको एक टी शर्ट दिया गया था। टी शर्ट मतलब प्लेन टी शर्ट था। वो टी शर्ट लेके गया और बाज़ार में बस स्टैंड के आसपास उसने उसको बेचने की शुरुआत की और वो $2 का जो टी शर्ट था वो $4 में बेच करके आ गया और ही वॉज सेटिस्फाइड कि भाई मेरी 2 के 4 मिल गए। आके और उसने गुरु को कहा कि साहब मैंने इस टी शर्ट को $2 में ख़रीदा था, आपने जो दिया वो $2 का था, मैं उसको $4 में बेच के आ गया। तो गुरु ने कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं दिया और कहा कि ठीक है आज तो, लेकिन कल मैं आपको एक और टी शर्ट दूंगा, उसको तुम्हें कुछ अच्छी कीमत में बेचना होगा। दूसरे दिन उसको फिर से एक टी शर्ट दिया गया। वो टी शर्ट लेके गया और उसने सोचा कि अब इसकी मैं वैल्यू कैसे बढ़ाऊँ। तो उसने क्या किया कि उसके ऊपर एक बड़ा सा लेटर लिख दिया, एच जैसे बड़ा लिख दिया और उसको बेचा। तो थोड़ी देर के बाद वो टी शर्ट बिक गया और क्योंकि उसमें प्लेन के अलावा एच भी लिखा हुआ था तो उस टी शर्ट की कीमत जो थी वो $10 मिल गई। $10 लेकर के और वापस गुरु के पास आया और कहा कि देखो साहब आज मैंने इसमें ये किया तो उसकी वजह से मेरी कीमत बढ़ी और मैंने उसको $10 में बेच दिया। उसके बाद गुरु ने कहा कि अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तुमको इसकी और वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तीसरे दिन और एक टी शर्ट लेके गया और एक फर्स्ट क्लास स्टिकर जिसके ऊपर अच्छी सिंसिनरी थी यूरोप की या ऐसी जिसको देख करके आदमी खुश हो जाए, ऐसी सिंसिनरी उसने उस टी शर्ट के आगे चिपका दी और उसको बेचा। तो उसकी कीमत जो थी वो $40 उसको मिली क्योंकि वो सिंसिनरी और टी शर्ट का
जो कॉम्बिनेशन था वो बड़ा अट्रैक्टिव और बड़ा लुक्रेटिव था। गुरु के पास वापिस आया, देखो साहब आज मैंने इसके $40 कमाए। गुरु ने कहा यार तुम छोटी छोटी बातें सोचते हो, तुम टी शर्ट की सही कीमत आंको। चौथे दिन उसको फिर एक टी शर्ट दिया और कहा कि इसकी वैल्यू तुम फर्स्ट क्लास लेके आना। बंदे ने सोचा कि अब इसकी वैल्यू बढ़ानी होगी तो एक काम करते हैं कि चलो देखते हैं, अपन CCI क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया बॉम्बे में है, वहाँ पे जाते हैं जहाँ क्रिकेट के काफ़ी बड़े बड़े धुरंधर प्रैक्टिस करने आते हैं। तो अब वो अंदर तो जा नहीं सकता था क्योंकि वो तो छोटा बंदा था। तो उसने वहाँ एक लाइन लगी हुई देखी, बोले लाइन किसकी है? बोले डेली में जो जो काम करने अंदर जाते हैं उनको डेली तनख्वाह मिलती है और अंदर जाने देते हैं। तो उसने हाउसकीपर बन करके और वो लाइन में लग के एक दिन का टोकन लेके और CCI के अंदर चला गया। वहाँ उसने तलाश की कि क्या सही जगह ढूंढनी चाहिए। तो वो एक बाथरूम के पास जाके बैठ गया और बाथरूम उसने साफ आप भी किया और बाथरूम में उसने देखा कि सचिन तेंदुलकर सामने से आ रहा है। तो तुरंत बाथरूम में गया और उसने कहा साहब 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए बराबर साफ कर देता हूँ। उसने बाथरूम बिल्कुल सही तरीके से फिनाइल विनाइल लगा के और सुगंध लगा करके उसको साफ कर दिया और सचिन तेंदुलकर बाथरूम में गया। सचिन तेंदुलकर जब बाथरूम से बाहर निकला तो उसने सैल्यूट मारी और उसको टिप देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसने बोला नहीं 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 साहब, मेरे को आपकी टीम में, मैं तो आपका बहुत फ़ैन हूँ, मैं तो आपके लिए ही यहाँ आया हूँ और आपको देखने के लिए ही आया हूँ। मेरे पास एक ये टी शर्ट है साहब, आप इसके ऊपर अगर आपकी साइन कर दें तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सचिन तेंदुलकर के उसने पेन भी साथ में रखा था। सचिन तेंदुलकर ने फट से उस टी शर्ट के ऊपर सचिन तेंदुलकर करके और साइन कर दिया। साइन करने के बाद बंदे का काम पूरा हो गया। वो बाहर आया और उसने टी शर्ट मार्केट में गया और कहने लगा टी शर्ट विद ओरिजिनल सिग्नेचर ऑफ सचिन तेंदुलकर, टी शर्ट विद ओरिजिनल सिग्नेचर ऑफ सचिन तेंदुलकर। लोगों ने देखा यार तो सचिन तेंदुलकर की ही साइन है। उन्होंने उसके $500 दे करके और टी शर्ट खरीद लिया और इसने बेच दिया। बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। अब आप कहेंगे इसमें क्या? देखिए, इसमें एक चीज़ ऐसी है कि अगर आप बेचना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि 5W and 1H के प्रिंसिपल के ऊपर आप काम करिए। What, why, when, where, who and how। उसने देखा कि सबसे पहले बात तो अपन ये करते हैं कि ये क्या चीज़ बेचनी है, तो उसने आइटम तो उसको मालूम था। फिर उसने कहाँ बेचनी है तो उसने CCI में गया। कैसे बेचनी है तो उसने बाकायदा एक नाटक किया, एक सेंटिमेंट्स उसने अचीव किए और उसने देखा कि मैं सचिन तेंदुलकर को कैसे खुश कर सकता हूँ, सचिन तेंदुलकर को कैसे मैं मजबूर कर सकता हूँ कि वो मुझ पर खुश हो और मेरे को साइन करके दे दे। यही आधार है जिंदगी में सफलता का। आप ये देखिए कि चीज़ें सामान्य होती हैं लेकिन वैल्यू एडिशन किस तरीके से करते हैं और हाउ टू, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो उसने इस तरह से इस की जो वैल्यू जो थी वो उसने बढ़ा दी। तो अब हम इसके आगे बात करें कि ये वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम इस कहानी को आधार मान के अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले हमें हमारी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। यू टू एक्सपांड योर थिंकिंग। आपके विचारों की शक्तियों को और ज़्यादा एक्सपांड करके सोचना पड़ेगा। जब आप अपने विचारों को एक बहुत बड़ा आयाम देते हैं, एक बहुत बड़ी इंसाइट देते हैं, तो आपके पास आइडियाज़ जो है वो अपने आप जन्म लेने शुरू कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि वैल्यू एट द राइट प्लेस। हर चीज़ की कीमत है लेकिन आपको उसकी सही जगह ढूंढनी होगी। जैसे आप देखते हैं कि एक बैगर भी आपको जो है वो मंदिर और मस्जिद के पास में बैठा हुआ मिलेगा, आपको लाइट के सिग्नल के पास जाके मिलेगा। आप जब 90 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहे हैं वहाँ पे कोई आपको बैगर नहीं मिलेगा। उसने देखा कि इसकी सही जगह क्या है। तो हमें भी हमारी चीज़ बेचने के लिए हमेशा ये देखना होगा कि इसकी सही जगह क्या है। आपको अगर आपकी खुद की भी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको ये देखना होगा कि मेरी सही वैल्यू क्या है, मैं कौन हूँ और कहाँ अपनी कीमत को सही तरीके से आंक सके ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर सकता हूँ। तो हर चीज़ के लिए हमें सही जगह भी देखनी होगी।
तीसरी बात यह है कि योर आइडिया of your dream is only a dream till it is converted into your ideas and implemented thereon. आप सपना देखिए, लेकिन सपना तब तक सिर्फ सपना है जब तक उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आपके लिए सपना देखने की आपको आज़ादी है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना आपके लिए कर्म की बात है। तो आपको जब तक आपके आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक उस आइडियाज़ की कोई वैल्यू नहीं है। वो आइडिया कल पुराना हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा, रिडेंडेंट हो जाएगा, और उसके बाद आप सोचेंगे अरे यार ये मैंने परसों कर दिया होता तो मैं आज ये चीज़ ठीक कर दी। इसलिए आइडिया अगर आपके पास आता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने की सोच के ऊपर उस तराजू में उसको तोलिए और उसके बाद उस पर आगे बढ़िए और उसको कंप्लीट कर दीजिए। देन ओनली योर आइडिया हैज़ अ वैल्यू। चौथी बात यह है, टू मेक द आइडिया इज वन साइड ऑफ द स्टोरी, बट टू फुलफिल द आइडिया इज अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। और सिक्का सिर्फ एक ही तरफ से प्रिंट हो तो नहीं चलता है, सिक्का दोनों ओर से प्रिंट होना चाहिए। एक तरफ शेर का मुंह होना चाहिए, दूसरी जगह वैल्यू होनी चाहिए, कुछ भी हो। तो सिक्का जो है वो दो पहलुओं का है। जब तक दोनों पहलू ठीक नहीं होते तब तक सिक्के की भी वैल्यू नहीं होती है। और आखिरी बात जो मैं इसमें कहना चाहूँगा वो यह है कि सारे लोग दुनिया में एक जैसे हो सकते हैं। आदमी से आदमी अलग कैसे है? अपने आइडियाज़ से, अपने दिमाग से। आप अगर जन्म कुंडली में भी देखेंगे तो जन्म कुंडली में आपकी राशि वो है जहाँ चंद्र बैठा हुआ है, और चंद्र जो है वो आपकी बुद्धि का कारक है। तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो राशि के आधार पर है, लेकिन चंद्र के आधार पर है, और चंद्र का मालिक मस्तिष्क होता है। तो आप अपने दिमाग से डिफरेंशिएट करते हैं एक से दूसरे को। इसलिए अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, अपने दिमाग को आगे बढ़ाओ। अब मैं आपको इसके लिए जो है वो दो तीन चीज़ें और कहना चाहता हूँ कि जैसे जो है कि दुनिया में बहुत से CEOs आपने देखे होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव्स भी देखे होंगे, बड़ी बड़ी नौकरियाँ देखी होंगी। उनसे और इंदिरा नूरी, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। वो भी CEO का काम करती हैं, ये भी CEO का काम करती हैं। एक 20-22 करोड़ रुपये की तनख्वाह लेती हैं, दूसरा आदमी 2 लाख 3 लाख की सैलरी लेता है। वो उन्होंने अपने दिमाग से, अपनी सीख से, अपनी समझ से, अपनी पर्सनालिटी को इतना आगे बढ़ाया कि दुनिया वालों ने उनकी कीमत की। उसी तरह सुंदर पिचाई जो है उसकी भी तनख्वाह अगर आप देखेंगे तो कम से कम में भी 50 और 100 करोड़ रुपया उसकी तनख्वाह होगी। अब किसी CEO से वो अलग नहीं है, वो भी वही काम करते हैं, वही फाइनेंस हैंडल करते हैं, वही मार्केटिंग हैंडल करते हैं, वही प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, लेकिन उनका तरीका और दूसरों के तरीकों में फ़र्क है। तीसरी बात मैं आपको कहूँगा, जैसे जो सत्या नडेला वो भी है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का आइडिया। तो माइक्रोसॉफ्ट तो आइडिया की ही कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? इस आइडिया। आपको एक नया आइडिया कैसे आप ला सकते हैं? इसके लिए आपको सबसे बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप काम करते हैं वो दूसरों से अलग कैसे है। इन लोगों के पास एक दिन में एक आइडिया नहीं आता है, एक घंटे में एक आइडिया नहीं आता है, उनके पास हर मिनट में एक आइडिया होता है। हम एक आइडिया लेकर के और बैठे रहें और उस आइडिया को एनकेश कराने की कोशिश करते रहेंगे तो छोटे छोटे आइडियाज़ के अंदर हम डिवाइड हो जाएंगे। इनके पास हर मिनट में, हर सेकंड में, हर प्रॉब्लम के लिए 10 सॉल्यूशन अवेलेबल है। जब CEO इन लोगों के, मैंने एक जगह मैंने उनकी स्पीच सुनी थी कि भाई आप ये जो है वो इंदिरा नूरी है या ये है वो इन लोगों का आप जब इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? इनको आप ये थोड़ी पूछते हैं कि भाई आपको फाइनेंस क्या है, मार्केटिंग क्या है। ये तो सब टेकन फॉर ग्रांटेड है। उनसे ये पूछा जाता है कि जब आप तकलीफ में आते हैं तो आपने दुनिया की, अपने जीवन में सबसे बड़ी कौन सी तकलीफ को हैंडल किया और उस तकलीफ को आपने किस तरह हैंडल किया। तो कौन सी तकलीफ आपने फेस की और कौन सी तकलीफ को आपने किस तरह हैंडल किया, यही आधार होता है उनके सिलेक्शन का। तो हम भी अपने आप में यही आधार माने कि हम हमारी तकलीफ़ों को लेट गो न करें, हम हमारी तकलीफ़ को किस तरह हैंडल करते हैं उसमें चमकाएं, उसमें अपनी बुद्धि को यूज़ करें और कोई एक नया तरीका ढूंढ निकालें कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं। दूसरा है कि हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं? एकदम घबरा के हैंडल करते हैं, शांत मस्तिष्क से हैंडल करते हैं, लोगों को इन्वॉल्व करके हैंडल करते हैं। ये सारे तौर तरीके होते हैं जिसके आधार पर आदमी अपने एक्शंस को दूसरों के एक्शन से जुदा कर देता है। तीसरी बात होता है कि पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग।
आपके अंदर निर्णय करने की शक्ति कितनी साउंड है। और निर्णय करने की शक्ति अपने आप नहीं आती है, निर्णय करने की शक्ति आती है ज्ञान से, आती है विद्या से, आती है अनुभव से, आती है दुनिया के साथ देख करके आती है, लोगों के साथ बातचीत करके आती है। और इन सारी चीज़ों को एक साथ सुन करके और उसके ऊपर निर्णय पर पहुंचना, और कितना जल्दी सटीक निर्णय पर आप पहुंचते हैं, उसके ऊपर आधार लगता है कि आप कितने सफल या असफल रहेंगे। और जो चौथी और आखिरी बात है वो है कि सपने देखो, सी द ड्रीम टुडे एंड वर्क इट टुडे ओनली। आज ही आप सपना देखो और आज ही उस प्रोजेक्ट के ऊपर बैठ जाइए। अब आज का सपना आज ही फुलफिल करें, आज ही कम से कम शुरुआत कर लें। ये चीज़ हमें अपने तौर तरीकों में लानी होगी, और इस तरह से हम जो है वो हमारी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो कुछ अलग करो, कुछ नया करो, और फेल्योर को एक सीढ़ी मान के चलो। हमारे फेल्योर के ऊपर हम जो है वो एनालिसिस करें, उस पर अप्रोच बढ़ाएं, उसके अलग अलग तरीके से उसको हैंडल करें, और उस फेल्योर को ही हम हमारी ताकत में कन्वर्ट कर दें। यही चीज़ जो है वो मैं आज आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ आज की बात भी आपको लाभप्रद होगी, फ़ायदेमंद होगी, आपकी पर्सनालिटी को चमकाएगी। आप खुश रहिए, सुखी रहिए और प्रगति करते रहिए। यही मेरी आप सभी के लिए शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीक में हम और किसी नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे और आप अपना बातचीत का सिलसिला चालू रखेंगे। आप अपना प्यार, अपना मोहब्बत, अपनी प्रेम बनाए रखिए, आशीर्वाद देते रहिए, तो मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।